एक दिन वाल्मीकि जी को एक पत्र आया अयोध्या से। 14 दिन का वहां यज्ञ है, भगवान यज्ञ कर रहे हैं और उसमें वाल्मीकि जी को पत्र आया था, आपको आना ही है। इस प्रकार से भगवान का संदेश था। वाल्मीकि जी अपनी तैयारी कर रहे थे। जानकी जी पुष्प बना रही थी पूजा ऊजा के लिए, कुछ गुच्छ बना रही थी गले की माला वाला वाल्मीकि जी के लिए, और विशेष रूप से वाल्मीकि जी अपना थैला तैयार कर रहे थे, बैग तैयार कर रहे थे। लव और कुछ दौड़कर पहुंचे, वाल्मीकि जी के चरणों में गिर गए। गुरुदेव गुरुदेव, तोतली भाषा से, गुरुदेव गुरुदेव क्या बात है, आप कहां जा रहे हैं? आप तो कहते थे कब जब भी कहीं जाते तो बता के जाना चाहिए, और आप तो खुद किसी को बता नहीं रहे। तो गुरुदेव बहुत पुचकार कर दोनों बच्चों को हंस निकले। बेटे हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी, बता के जाना चाहिए। बोले तो आप कहां जा रहे हैं? बोले एक बहुत बड़ा नगर है अयोध्या, वहां के राजा राम हैं। उन राजा राम ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, 14 दिन का यज्ञ है। वहां एक सरयू महारानी नदी बहती है, उस नदी के किनारे 14 दिन का यज्ञ है। तो हम देखो 14 दिन के लिए हम जा रहे हैं महाराज राम के क्षेत्र में। तुम शैतानी मत करना, परेशान मत करना मां को, अच्छा किसी प्रकार से कोई शिकायत सुनने को नहीं मिले। पैर पकड़ लिए दोनों ने, एक ने एक पैर पकड़ा वाल्मीकि जी, दूसरे बालक ने दूसरा पैर पकड़ा। गुरुजी हम भी चलेंगे। अरे नहीं बेटा तुम घर रहो, तुम माता जी का ध्यान रखना, माता जी देखो उनका काम करना। बोले नहीं गुरुदेव हम भी चलेंगे। बालक कहते हैं छोटे छोटे मुख से, तोती भाषा से वो कहते हैं गुरुदेव हमने राजा लोग नहीं देखे। आज राजपुत्र जब कहते हैं हमने राजा लोग नहीं देखे, तो फिर गुरुदेव की आंखें सजल हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि राजपुत्र कहते हैं राजा लोग नहीं देखे। गुरुजी हमने राजमहल नहीं देखे, हमने राजमार्ग नहीं देखे, हमने राजरथ नहीं देखे। हम भी राजमहल देखेंगे, हम भी राजरथ देखेंगे, हम भी राजा को देखेंगे, हम भी राजमार्ग देखेंगे। गुरुदेव हमें भी ले चलो ना। हम बिल्कुल कान पकड़ के कहते हैं हम बिल्कुल शैतानी नहीं करेंगे, आप जैसे कहोगे वैसे रहेंगे गुरुदेव, हमें भी ले चलो। बच्चों के सिर पर हाथ फेरा वाल्मीकि जी ने और विचार करने लगे इन्हें ले जाऊं। फिर बोले हो सकता है इन्हें देखकर राम के मन में खून के प्रति आकर्षण बढ़े कि ये मेरे ब्लड है, मेरे खून है। इन्हें देखकर कहीं उन्हें मोह जग जाए, तो हो सकता है मेरी जानकी मेरी बेटी को न्याय मिल जाए, हो सकता है इन्हीं के माध्यम से न्याय मिल जाए। तो विचार करने लगे। फिर बोले नहीं नहीं, फिर बोले अच्छा ठीक है। फिर बोले अच्छा एक काम करो लवकुश। बोले हाँ गुरुदेव बताइए क्या आदेश है? तो बोले एक काम करो अपनी माँ से आज्ञा लेकर। दोनों बच्चे दौड़ कर गए, माँ पुष्प गुच्छ गूंथ रही थी, दौड़ कर गए, माँ के गले लग गए। एक ने एक गाल को चूमा, दूसरे गाल को गला पकड़ लिया। माँ माँ आज हम कुछ मांगना चाहते हैं। जानकी जी घबरा गई, मांगना? जानकी जी सोच रही है हमारे कहीं ऐसा तो नहीं है राज अंश है, ये कहीं भौतिक चीज मांगे। जानकी जी घबरा गई, बेटा आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हें क्या देंगे बेटा? माँ हम कोई भौतिक पदार्थ नहीं मांग रहे, हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई आभूषण नहीं चाहिए, हमें कोई खिलौना भी नहीं चाहिए। क्या है माँ? एक हमारी मांग है। क्या मांग है? माँ हमारी मांग है कि गुरुदेव कोई राजा राम है बहुत बड़े, और जैसे ही राजा राम कहा जानकी जी भाव में डूब गई, समाधिस्थ सी हो गई, राम की याद में डूब गई, नेत्रों से आंसू बाहर आना चाहते थे। ये तो वही राम है। और एकदम आंसू को रोका, बेटे चिपका लिया गले से, क्या बात है? तो क्या हुआ जाने दो ना। बोले नहीं माँ हमने राजमहल नहीं देखे, राजमार्ग नहीं देखे, राजा लोग नहीं देखे। राजा कैसे होते हैं, महल कैसे होते हैं, मार्ग उनके रथ कैसे होते हैं, हम ये सब देखना चाहते हैं, हम भी महाराज के साथ जाना चाहते हैं। जानकी जी कुछ नहीं बोली, मूक समर्थन कर दिया। सोचा हो सकता है अपने अंश को देखकर और मुझे कहीं भगवान दोबारा अपना ले।
और आंखों से आंसू बाहर आना चाहते थे। बच्चे आज राजपुत्र राजा के बेटे ऐसी बात करते हैं, ये मेरे बालक ऐसे तरस रहे हैं, ऐसा अचंभित कर रहे हैं। और तुरंत कह दिया, बेटा रुको, जाओ। तैयार किया दोनों बच्चों, गोरोचन का तिलक लगाया, बालों में पुष्प को छूंधा है, बाल बांधे हैं, वीणा कस के दी है और वस्त्र पहनाए हैं, बहुत प्रकार से तैयार किया है, बैग दिया है, झोली दी है, तैयार करके जाओ, गुरुदेव की आज्ञा मानना, जैसे कहें वैसे। और सुनो, तुम अपनी मां का नाम मत बता देना। कोई भी तुम्हारा परिचय पूछा है तो अपने गुरुदेव का नाम बताना, ये कहना कि हम गुरुदेव वाल्मीकि के शिष्य हैं, यही परिचय बताना अपना। हाँ मां, मां के चरणों में माथा रखा और माथा रख के मां को प्रणाम किया है। आज लव और कुश ने मां की आंखों से आंसू धर धर धारा बह निकली। मां क्या बात है, क्यों रो रही हो? अरे आपकी आंखों से आंसू? दोनों बच्चे आंखों से आंसू पहुंच रहे हैं। ऐसा भाव, कैसा भाव में दृश्य है, आंखों से आंसू पहुंच रहे हैं। मां तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? अरे मां तुम सिंहों की मां हो, आदेश करो, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? हमारे गिरीश जी हैं, आप कई वर्ष प्रधान रहे और इस बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी है। दूसरा, आश्रम के बहुत शुभचिंतक हैं, राम भक्त हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं श्रीमान गिरीश जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धर्मेंद्र जी हैं, यहीं पास में कटौली के रहने वाले हैं, बुजानी में रहते हैं और बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, लगभग 30-35 वर्ष से हमारा इन सब लोगों का संबंध है। तो जैसे ही लव और कुश अपनी माता के आंसू अपने हाथों से पहुंच रहे हैं, मां आप सिंहों की मां हो, क्यों रो रही हो, क्या बात, कोई बात है, कोई कष्ट है? तो एकदम से बात बदल दी। याद तो ये सोचा कि राम के पास जब दोनों बालक जाएंगे तो राम हृदय से लगाएंगे, कैसा अच्छा दृश्य मैं भी देखना चाहती थी, लेकिन मेरे सौभाग्य में वो दृश्य देखने को नहीं है, इसलिए आंखों में आंसू आ गए थे। क्या राम प्रेम करेंगे? क्या राम इन्हें अपना बेटा मानेंगे? क्या इन बच्चों को अपना पिता मिलेगा? ये विचार कर करके बार बार बहुत से आंसू झरझर गिरते हैं। बच्चे दोनों आंखों से आंसू पहुंच रहे हैं। मां ने हृदय से लगा लिया, बेटा नहीं, ये तो प्रेम के आंसू हैं। आज तक तुम बहुत दिनों बाद मेरे से दूर जा रहे हो ना, इसलिए मेरी आंखों में आंसू। और जब तक दोनों लव और कुश गुरुदेव के साथ जा रहे थे, जहां तक गए वहां तक दृष्टि दूर से देखती नहीं और नेत्र बंद करके ऐसा लगा सामने साक्षात राम खड़े हैं और राम से कह रही हैं, राघव ये तुम्हारे अंश मैंने इतने बड़े करके तुम्हें भेज दिए हैं, इन्हें पिता का प्रेम देना, इन्हें पिता की तरह, इन बालकों को पिता का प्रेम नहीं मिला, इनके शीश पर हाथ रख के इन्हें आशीर्वाद देना, इन्हें इतना प्रेम देना, इतना प्रेम देना, ये पिता का भाव में डूब जाए। कुटिया पर एक कहुआ बैठा था, उस कहुआ की ओर इंगित करके कहे, हे कागजी, हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूं, तुम यहां से जाओ उड़कर और हमारी कौशल्या मां से कहना कि ये तुम्हारे अंश तुम्हें जानकी ने इतने बड़े करके सौंप दिए हैं, इन्हें अपनी दादी जैसा प्रेम देना। राम से कहना उनसे आपके बेटे हैं ये, उन्हें पहचान कराना, उनका भाव जगाना और तुम लौटकर शुभ समाचार देना, तुम्हारी चौथ को सोने से मड़वाऊंगी जब मैं अपने भवन में पहुंचाऊंगा। इस प्रकार से जानकी जी रुदन करती हैं, दीपक जला के बार बार उसी भाव से भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिल जाए, चलो मेरा जो भी हुआ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को इनका पिता मिल जाए तो मैं इस जीवन से मुक्ति पा लूं। दोनों बच्चे गए हैं,
सरयू के किनारे वहीं ऋषियों के संतों के आश्रम बने हैं। वाल्मीकि जी की बहुत बड़ी सी कुटी बनी है, वहां ठहरे हैं। प्रतिदिन यज्ञ हवन होते हैं। रात्रि में ठहरे। प्रातः दोनों बालक पहले दिन वाल्मीकि जी ने कहा, बेटा जाओ पुष्प लेकर। दोनों बच्चे स्नान ध्यान करके और पुष्प लेने गए। और जब पुष्प लेने गए, पुष्प लेकर लौट रहे थे, तो जिस मार्ग से जब गए थे तब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब लौट रहे थे तो देरे ऋषि मुनि संत महात्मा छोटे बड़े सब बच्चों के पीछे पीछे आ गए। बच्चों को देख के एकदम मोहित हो गए, क्योंकि वो राम और लखन की तरह ही लगते थे। बहुत सुंदर दोनों बालक। आकर वाल्मीकि जी के चरणों में माथा रख के प्रणाम करते हैं ऋषि मुनि संत, और कहते हैं, महाराज ये बालक कौन है? ये तो क्षत्रिय कुमार जैसे लगते हैं। ये क्या आपके बेटे हैं? क्या ये ऋषि कुल के हैं? सबके मन में ये सोच है, ये कौन बालक है, इनका परिचय क्या है? वाल्मीकि जी ने आंगन में अपने ऐसी बड़ी जगह में एक तखत डलवाया, उस तखत पर एक वस्त्र बिछवाया, और उसी प्रकार से व्यासपीठ बनाई गई। और दोनों बच्चों के एक तरफ वाल्मीकि जी का आसन लगा है, सामने बिछौना बिछा है, सारे संत बैठे हैं, और वहां पर लव और कुश को वीणा के तार बनाकर दिए गए, पुष्पों की माला पहनाई गई, स्वागत सत्कार किया गया। व्यासपीठ पर लव और कुश बैठे हैं और संतों को कथा सुनाते हैं। और जैसे ही कथा सुनाई, सुनाते सुनाते जितने संत में सब इकट्ठे हो गए। इधर किसी भी काम से लक्ष्मण जी आए थे किसी संत के पास, और उन्होंने जब इन दोनों बच्चों को देखा तो बेचैन हो गए, बेबल हो गए। इतने सुंदर बच्चे, ये कौन बच्चे हैं? सब संतों से पूछ रहे थे, महाराज ये कौन है, कौन है, कौन है, किस काम से आए? सब भूल गए और दौड़कर भगवान के पास गए। थोड़ी देर कथा सुनी और बोले, भैया भैया एक बहुत सुंदर किसी ऋषि के दो बालक हैं, इतने सुंदर है, उन्हें देखते ही बनता है। और जब वो बोलते हैं तो उनके मुख से फूल झड़ते हैं, इतनी सुंदर कथा कहते हैं वो। भैया ये यज्ञ तो बाद में होता रहेगा, पहले उन्हें बुला के कथा सुन लेते। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, आहा जानकी, तुमने मेरे बालकों को इतना बड़ा कर दिया। पूरा दृश्य मेरे प्रभु ने देख लिया। जानकी का धन्यवाद करने लगे, और मन में तो ये आया, अभी बच्चों से मिलूं, खून को खून फड़कता है, लेकिन शांत हो गए। राज मर्यादा है। लखन से कहा, लखन अभी सब काम निपटाओ, बाद में देखते। कल प्रातः उन बच्चों को बुलाते हैं। तो बोले, नहीं भैया आज ही बुलाओ, आज ही शाम तक किसी समय बुलाओ। तो बोले ठीक है, शाम को कोई समय रखते हैं, बुलाते हैं। और उधर ऋषि मुनियों संतों ने उन बच्चों से कथा सुनी, और कथा सुनते सुनते सबके नेत्र सजल हो गए, सब भाव में डूब गए। किसी को भूख नहीं, प्यास नहीं, कोई उठा ही नहीं। आप जैसे जैसे आप लोग नहीं उठे अभी तक जब से कथा में बैठे हैं, ऐसे वो भी सब कथा में डूब गए, और कथा सुनते सुनते भाव में डूब गए। जब कथा पूरी हो गई तो सब उठे, सबने बच्चों को धन्यवाद दिया, और सबसे एक सबने कहा, हम आपसे अनंत समय तक कथा सुनते रहना चाहते हैं, लेकिन और भी काम है, राजा महाराज के यज्ञ भी करना है, इसलिए अब कल कथा सुनेंगे। ये सबका भाव। और उन्होंने सबने कहा, कथा सुनिए तो कुछ देना चाहिए। तो संतों ने क्या किया, किसी ने झोली दे दी अपनी, किसी ने अपना थैला दे दिया। भाई संतों के पास क्या होता, किसी ने अपनी माला दे दी, सुमृद्धि दे दी, किसी ने माला रखने वाली झोली दे दी, किसी ने अपना बैत दे दिया, किसी ने अपना कोई कुल्हाड़ी दे दी, किसी ने अपना फरसा दे दिया। जो जिसके पास था सबने, हमने तुमसे कथा सुनी है बेटा, ये हम देना चाहते। कुछ संत ऐसे थे जिन्हें हम नागा बाबा बोलते हैं, उनके पास कुछ था नहीं। आज ऊपर मुंह कर आंखों में आंसू भर के कहते हैं, हम इन बच्चों से कथा सुनिए। हे प्रभु, हमारी मति ऐसी क्यों बना दी? काश हमारे पास भी कुछ होता, हम भी कुछ इन बच्चों को देते। और ये भाव में डूब गए।
उसके बाद उन दोनों बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बेटा आप थोड़ी देर हमारे साथ चलेंगे। सरयू के किनारे ले गए और सरयू के गहरे जल में घुसकर हाथ में जल लेकर संकल्प लिया, आज से हम शेष आयु इन दोनों बच्चों को प्रदान करते हैं। और तो हमारे पास कुछ है नहीं, हम अपनी शेष आयु इन बच्चों को प्रदान करते हैं। और भगवान से कहा, हमारी आयु इन बच्चों को देना, जाओ बेटा हमारी शेष आयु तुम्हें लग जाए। और अपना उस जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उस सरयू में अपनी आयु बच्चों को प्रदान कर दी और कहा, जाओ तुम जगत को कथा सुनाकर और भगवान से सबका नाता जोड़ते रहो। आशीर्वाद देते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इधर दोनों बालक वाल्मीकि जी के कक्ष में रुके हैं। रात हुई, प्रातः हुई, दूसरे दिन का सुबह का यज्ञ हुआ। लक्ष्मण जी बहुत बेचैन है, राम भी बेचैन है, भरत भी। लेकिन बच्चों, जब भी यज्ञ होता है भगवान चारों तरफ देखते हैं, कहीं बच्चे खड़े दिख जाएं, लेकिन कहीं बच्चे नहीं दिखते। तब भगवान ने दो अपने विशेष सहयोगियों को वाल्मीकि जी के आश्रम भेजा। कहा, उन दोनों बालकों को बुलाकर लाओ, कहना राजा राम उनसे कथा सुनना चाहते। और जैसे ही दो व्यक्ति गए भगवान के पास, कहा राजा राम आपसे कथा सुनना चाहते हैं। वाल्मीकि जी के चरणों प्रणाम करके कहा, आपके साथ जो दो बालक आए हैं उनसे राजा राम कथा सुनना चाहते हैं। वाल्मीकि जी तो बहुत खुश हो गए, आज भगवान कथा सुनेंगे। जिसकी कथा आज वो कथा सुनेगा, मेरी तो कथा धन्य हो गई। मेरी तो पूरे जीवन की, मेरे जन्म जन्म की जो तपस्या है आज पूरी हो जाएगी। उनकी कथा उनके कानों तक पहुंच जाएगी। तो बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित है। और मन में ये भाव है, जब वो कथा सुनेंगे, इन बच्चों को देखेंगे, इन बच्चों को मिलेंगे, इन बच्चों को हृदय से लगाएंगे, तो उनके अंदर का राम जागृत होगा। उनका अंश को, अपने अंशी को अंश पहचानेगा और पहचानेगा तो हृदय से लगाएगा। तो हो सकता है मेरी बेटी जानकी को न्याय मिल जाए। इसलिए दोनों बच्चों को वाल्मीकि जी ने तैयार किया, गोरोचन का तिलक लगाया, गले में माला, पुष्प की मालाएं डाली, जूड़े पर माला लपेटी, दोनों बच्चों को सजाया और बहुत प्रकार से समझाया। और कहा, बेटे जैसे ही तुम राजभवन में प्रवेश करो, तीन माताएं श्वेत वस्त्र पहने बैठी होंगी। तीनों माताओं के चरणों में माथा रख के प्रणाम करना, राजा राम को हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करना और बाकी सब जनता को प्रणाम करके आसन पर बैठकर भाव से कथा सुनाना। ऐसे कथा सुनाना जैसे कथा दिख रही, जैसे पिक्चर सी चल रही हो, जैसे वो सारी रील चल रही है, इस प्रकार से कथा